तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैकर की पाठशाला में। मैं मिस्टर हैकर आज आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया टॉपिक। नया नहीं, पिछली क्लास में स्टार्टिंग हो चुकी थी। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो चैनल पर जाके ये वीडियो देखें। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपसे, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि बेसिक आपका वहां से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद कूलाम का नियम जो मैग्नेट रिलेटेड था। उसके बाद हमारा आएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वॉल्यूम का आघूर्ण, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट अब पढ़ेंगे। उसके लिए हमारी जो बेसिक थ्योरी होती है चुंबक से रिलेटेड वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आज की रहने वाली है, तो मिस मत करिएगा। पेन कॉपी लेके बैठेंगे। चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है फिलहाल। आज जो है वो थ्योरीज पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक थ्योरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चुंबक और चुंबकीय ध्रुव। तो चुंबक के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था कि चुंबक हमको कैसे मिला, क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। अब उस चुंबक के अंदर मिला क्या क्या, होता क्या क्या, कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो सब पार्ट अभी हमारे सामने बोर्ड पे हैं। जो पहला पार्ट है उसमें है चुंबकीय ध्रुव, यानी कि चुंबक का जो ध्रुव होता है उसके बारे में जानेंगे। चुंबक की अक्ष के बारे में जानेंगे। फिर चुंबक की प्रभावकारी लंबाई जानेंगे, चुंबकीय आम्योत्तर और ध्रुव प्रबलता। तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको पहली बार सुनने में मिले होंगे, जैसे कि आम्योत्तर क्लास 12 वालों को, उसके बाद प्रबलता हो गया, लंबाई हो गया। केवल आप लोगों ने शायद या तो चुंबकीय ध्रुव और अक्ष सुना होगा, बाकी शायद आपके लिए नया ही होगा। तो ध्यान से सोचिए समझिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी कि पहली हेडिंग। तो आगे बच्चों, पहली हेडिंग चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल। तो आपने मैग्नेट तो देखा होगा, आपके सामने एक स्क्रीन पे मैग्नेट बना रखा है, ठीक है। तो किसी भी चुंबक के किनारों पर स्थित वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा होता है क्या कहलाते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। किसी भी चुंबक के किनारों यानी साइड पर स्थित वे बिंदु, अब यहां पर आया वे बिंदु, बिंदु का मतलब यह नहीं कि किनारे ही होंगे, ठीक है, वो मैग्नेट के अंदर ही होते हैं। तो किसी भी चुंबक के किनारों पर स्थित वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा होगा क्या कहलाते हैं? चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव बेटा दो प्रकार के होते हैं। उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, और ध्यान है नॉर्थ पोल को हम लोग बोलते हैं धनात्मक चुंबकीय आवेश। ध्यान रहे कुछ पॉइंट जो लिखे हैं वो दिमाग पे बिठा लें, अपने आगे काम आएगा। तो पहला जो हो गया वो हो गया उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, जिसे हम लोग धनात्मक चुंबकीय आवेश बोलते हैं, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं। दक्षिणी ध्रुव दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, इसे हम लोग ऋणात्मक चुंबकीय आवेश कहते हैं। यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसमें दिखाया गया है। तो ये मैग्नेट किनारों पर है, उन्होंने बोला किनारों पर स्थित, तो ये मैग्नेट के अंदर ही पॉइंट होते हैं। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये क्या हो गया बेटा? साउथ पोल। तो ध्यान रहेगा ना, चुंबक के किनारों पर स्थित वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होता है उन्हें ही चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए अब अगली हेडिंग है हमारी चुंबकीय अक्ष यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस। तो किसी भी मैग्नेट के भीतर जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, इनसे होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये वाली जो जा रही, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग बेटा? चुंबकीय अक्ष, ठीक है। चुंबकीय ध्रुवों से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं अगली हेडिंग में। आई थिंक इजी है, समझ में आ रहा होगा, ज्यादा टफ है नहीं, छोटी छोटी थ्योरीज हैं। तो अगली हेडिंग जो आई है वो है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। चुंबकीय ध्रुव के बीच की, अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान से देखेंगे, यहां पर मैग्नेट काफी बड़ा है लेकिन और पोल जो हैं वो आपके थोड़े से अंदर है। तो इन्होंने क्या बताया है? चुंबकीय ध्रुव के बीच की दूरी को, यानी कि ये जो पोल होंगे, इन पोल के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। पूरे मैग्नेट को नहीं बोलते हैं, ठीक है।
ये केवल नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को ही कहा जाता है। और जो इंपॉर्टेंट और नोट पॉइंट है वो जरा गौर से देखेंगे। चुंबक की ये लंबाई जो होती है वो पूरे मैग्नेट की 5/6 गुना होती है। ये आपका ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो चुंबक की प्रभावकारी लंबाई बेटा क्या हुई? किसी भी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट कहते हैं। और ये जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट होती है यानी कि चुंबक की प्रभावकारी लंबाई जो होती है L, वो कुल लंबाई का 5/6 गुना होती है। कुल लंबाई यानी कि मैग्नेट की यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई का ये 5/6 गुना होगी। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए, बना लीजिए फिगर। उसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग, चुंबकीय याम्योत्तर। याम्योत्तर क्या होता है बेटा? मेरिडियन, जैसे आप लोग टाइम वगैरह देखते हो ना, AM PM मेरिडियन वगैरह, ये पढ़ेंगे जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब हम देखेंगे होता क्या। चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, ये हमारा क्या है? मैग्नेट। ये इसके क्या है बेटा? पोल। तो इनके पोल से गुजरेगा एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, उस तल को ही क्या कहा जाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। मान लो आपके पास ये मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, यहां से जो तल लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर ऐसे जा रहा होगा, उस तल को क्या बोलेंगे हम लोग? चुंबकीय याम्योत्तर। दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको, कुछ इस तरह का। तो ये आपका मैग्नेट और यहां से आपको एक सरफेस दिख रही होगी, यहां पे एक पृष्ठ दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो चुंबकीय ध्रुवों से ऊर्ध्वाधर जाने वाला जो तल होगा, उस तल को बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ लिए, ये आपका एक छोटा सा मैग्नेट देख सकते हो, इस मैग्नेट के ऊपर से गुजरने वाला ऐसा एक तल होगा लंबवत, जो ध्रुवों से ही होके जाएगा, पूरे मैग्नेट से नहीं जाएगा। चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? चुंबकीय याम्योत्तर। नोट कर लीजिए और बना लीजिए बच्चों। उसके बाद अगली जो बेसिक थ्योरी है वो है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता यानी कि पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। पोल स्ट्रेंथ, पोल की जो स्ट्रेंथ होगी, जो क्षमता होगी मैग्नेटिक पावर की, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ध्रुव प्रबलता। ध्यान रखेंगे यहां पर। तो चुंबक के चुंबकीय ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को कहते हैं चुंबक की ध्रुव प्रबलता। इसको बेटा किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका मात्रक AM यानी कि एम्पियर मीटर होता है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका फार्मूला भी एक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? I और L होना चाहिए। I मतलब एम्पियर, L मतलब लेंथ। अभी बाद में फॉर्मूले तो बात की बात है, अभी बेसिक केवल थ्योरीज पे आए हैं। तो क्या होती है थ्योरी? ध्रुव प्रबलता की चुंबक के चुंबकीय ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दिखाते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इसी का ध्रुव प्रबलता का है। ध्रुव प्रबलता कितने तरीके से वर्क करती है? यदि हम लोग किसी क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश काट दें अथवा लंबाई के लंबवत काट दें, वो भी बराबर बराबर भागों में। मतलब मान लो एक आपके पास ऐसा मैग्नेट है, उसको अगर लंबाई के अनुदिश बराबर भागों में काटोगे तो दो टुकड़े हो जाएंगे ऐसे, और अगर हम उसको ऊर्ध्वाधर काट देंगे तो टुकड़े हो जाएंगे, वो भी बराबर बराबर। तो ध्रुव प्रबलता चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? चलिए ये भी देख लेते हैं।
और ये ध्यान रहे, ये आपका आगे चैप्टर में काम आएगा। यदि किसी क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश अथवा लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटे तो ध्रुव प्रबलता निम्न प्रकार से बदलेगी। नंबर 1, अनुदिश अगर काट दिया जाए, मान लो ये मैग्नेट था, पहले ये था हमारा नॉर्थ पोल, ये क्या था बेटा हमारा साउथ पोल, ठीक। ध्रुव प्रबलताएं क्या होती हैं? m, मैग्नेट की आकर्षित करने की जो क्षमता थी, स्मॉल m, यहां पे हो गया स्मॉल m, यहां क्या हो गया बेटा स्मॉल m। क्लियर। अब हम इसे लंबाई के अनुदिश ऐसे काट दिया, देखो वाइड लाइन से हमने काट दिया, काट देंगे तो मैग्नेट दो लंबे लंबे हो जाएंगे। तो ऊपर वाले के पास फिर से नॉर्थ पोल होगा, नीचे वाले के पास नॉर्थ पोल होगा, इधर साउथ पोल, इधर साउथ पोल, लेकिन इनकी ध्रुव प्रबलता जो होती है वो आधी होती है। क्या हो जाएगी? आधी। यहां कुछ पॉइंट नहीं बताए गए। ध्रुव प्रबलता जो होती है वो लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, वो एरिया पे डिपेंड करती है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, इसको लंबाई के अनुदिश काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता जो है वो कितनी हो जाती है बेटा? आधी हो जाती है। तो ध्यान रहे, लंबाई के अनुदिश काटने पर ध्रुव प्रबलता हर एक मैग्नेट की यानी टुकड़ों की क्या हो जाएगी? आधी आधी। नॉर्थ की m/2, इस वाले की भी m/2, इसकी भी m/2 और इसकी भी m/2। अब अगर हम लंबवत काट दें तो क्या होगा? ठीक है, तो इसको, अब ये मैग्नेट है, अब इसको हम लोग ऐसे काटेंगे, तो ऐसे काटने पे क्या होगा? आपको लगेगा नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी मैग्नेट को हम अगर टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो वो पुनः ध्रुवों में बट जाएगा, यानी जहां से टूटेगा उसके पास वहां पर ध्रुव अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि किसी भी मैग्नेट में किसी भी अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अभी जब इसके गुण पढ़ाएंगे तब आपको लिखाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। ऐसे अगर हम लोग लंबाई के अनुदिश ऐसे काट दें तो पहले क्या हुआ करता? प्रबलता m थी, लेकिन जब ऐसे काट दोगे तो ऐसे काटने में मैग्नेट के दो हिस्से हो जाएंगे। ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, और यहां जहां से काटेंगे, ये आपका साउथ दिख रहा है, लेकिन जहां से काटेंगे उस जगह क्या हो जाएगा बेटा? एक अपोजिट, क्योंकि इधर नॉर्थ था तो जहां से कटेगा तो इस जगह क्या आएगा बेटा? साउथ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साउथ। और यहां पे क्या था बेटा? साउथ, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा बेटा? नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको ऐसा दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन आप लोग क्या देखते हो, कभी कभी अगर देखा जाए इस फिगर से, तो यहां से जब हम काट रहे हैं तो यहां नॉर्थ आ गया, तो कुछ को लगेगा जैसे कि यहां साउथ आ गया, इधर साउथ है, इधर आ गया नॉर्थ, नॉर्मल थ्योरी से। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब मैग्नेट बीच से टूटता है तो जहां से वो टूटता है उस जगह से अगर चिपकाने की कोशिश करे तो वो नहीं चिपकता है, उसके अपोजिट कर दीजिए, तुरंत चिपक जाएगा। यानी कि जिस जगह मैग्नेट टूटेगा उस जगह सेम पोल आएंगे आपके। तो यहां पर फिगर में दिखाया गया है, ये मैग्नेट है, हमने इसको लंबवत काटा तो यहां पे नॉर्थ पोल था, तो यहां पर आया साउथ, तो अगले वाले में क्या आएगा? साउथ पोल, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्थ पोल। यानी जहां से ब्रेक होगा उस जगह सेम पोल आ जाते हैं, यानी साउथ और साउथ। ठीक, नॉर्थ होगा तो नॉर्थ नॉर्थ आ जाएंगे। जैसे आप काटोगे तो यहां से हमने इसको तोड़ा, इधर हो गया नॉर्थ, ठीक है, इधर हो गया साउथ, इस टुकड़े में साउथ, इधर क्या हो गया बेटा? नॉर्थ। लेकिन मेन पॉइंट क्या था कि जब हम लोग अनुदिश काटते हैं तो प्रबलताएं आधी हो जाती हैं, लेकिन जब लंबवत काटते हैं तो प्रबलताओं में कोई चेंज नहीं होता है, यानी प्रबलताएं सेम रहती हैं। तो ये थी आज की क्लास। इसके बाद आज के पॉइंट खत्म होते हैं। कुछ ज्यादा थ्योरीज नहीं, लेकिन सब बेसिक थ्योरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारी ध्रुव प्रबलता। ठीक है, ध्रुव प्रबलता हो गई, चुंबकीय आमेयोत्तर हो गए, मतलब इंपॉर्टेंट सब है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए और कमेंट कर दीजिए, तो आपको इसकी भी नोट्स हम लोग पब्लिक कर देंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नया टॉपिक लेकर। तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद।